श्री से वैशाल गाथा 294 विषय मोक्ष और विधि। नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभूतये नमो वैरे सर्वसामान्य नमो सर्वसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो नम मंगलम कुंद कुंडालु जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। आचार्य संतोष भगवान द्वारा रचित આ સમયસર નિગમાગમ એનો અહીંયા આપણે મોક્ષ અધિકારની 294 નંબરની ગાથા ચાલે છે. ગાથાની હરિગીત એ પ્રકારે છે: જીવ બંધ બંને નિયત નિજ નિજ નાસરે જે નાય છે પ્રણવજી થકી છે સદા બંને જુદા પડી જાય છે. बंद अधिकार में पहले दिन 2 दिन चलाया था श्लोक नंबर 164. वहाँ आचार्य देव ने जीव की असल भक्ति जो हो रही है, मूल भक्ति, वो बात बताई. गुरुदेव श्री कहते हैं कि तुम दर्शन मोह को पहले खत्म कर, क्योंकि मोह का राजा है, वही भ्रांति उत्पन्न करता है. जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा भ्रांति के कारण से दिखता नहीं और तेरे से गलती हो जाती है. चारित्र दोष को खत्म करने का तुम उद्यम करता है, डाली पत्ते काटता है और झाड़ का जो मूल है वृक्ष का वो अंदर पड़ा रहता है, तो थोड़े दिन में वापिस डाली पत्ते आ जाते हैं. तो डाली पत्ते काटना माने क्रोध मान माया लोभ को कंट्रोल करना, मन को शांत रखने का कई प्रकार के उपाय करना. तो ये जो डाली पत्ते काटने का प्रयत्न तेरा वृथा इसलिए है कि मूल अभी अंदर में जैसा का वैसा है. इसलिए गुरुदेव से कहते हैं कि सबसे पहले तुम ये जो आत्मभ्रांति है उसको खत्म कर, दर्शनों को खत्म कर. आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान, गुरु आज्ञा हम पथ्य नहीं, औषध विचार. पथ्य है वो गुरु आज्ञा में रहना है, अपनी मनमानी नहीं करना है. और औषध क्या है? विचार और ध्यान. विकल्प और विचार में अंतर है. विचार ऐसी चीज है कि उसमें आत्महित संबंधी विचारणा होती है, भाई तो वो विकल्प मन के आधार से होता है. लेकिन जहाँ अपना हित करने की भावना पूर्वक ऐसे सहज में विकल्प चले, मुख्यतः में आत्महित करना है. लेकिन अभी निर्विकल्प नहीं हुआ है, स्वरूप की प्राप्ति साक्षात नहीं हुई. इसके पहले जो भी मन के आधार से थोड़ा बहुत भी जो विकल्प चलता है उसको विचार कहते हैं. इसलिए कृपाल ने सूत्र दिया था, कर विचार तो, और बाद में आगे जाकर के छोड़ विचार कर पाओ. 2 स्टेज है. पहले अपने आत्मा की भावना, मैं अनंत काल से भटक रहा हूँ, पंच परावर्तन मैंने अनंत बार किए, अब दुर्लभ मनुष्य भाव पाया है, शिवसम लब्धि लेकर के आया हूँ, संगी पंचेंद्रीपना में लेके आया हूँ. अब भावना जो हुई कि मुझे एकमात्र आत्म कल्याण ही करना है जिंदगी में. अब तक की जिंदगी राग द्वेष कसाय में जैसी बीत गई वो छोड़ दो, भूल जाओ. अब हमको एक भी गलती नहीं करनी, सिर्फ आत्म कल्याण करना है. ऐसी जो अगर भावना होवे वो 1 सेकंड में होती, उसको बोलते हैं विशुद्धि लब्धि.
और फिर आचार्य देव अभी आएंगे, बताएंगे कि गलती कहाँ हुई है और कैसे सुधारना। तो आचार्य देव देखना लेंगे, लेकिन भावना वाला जीव को अंदर में परिणमन हो जाता है, उसको बोलते हैं देशना भक्ति। इसके बाद जो रहता है वो प्रयोग करने का रहता है। अंतर में बारंबार प्रयोग और अभ्यास करे तो आचार्य देव खुद गारंटी देते हैं 6 महीने के अंदर तुझे साक्षात आत्मा के दर्शन हो जाएगा। ये गारंटेड बात है, उसमें कोई शक नहीं है किसी प्रकार। तो यहाँ एक बात चलती है कि गलती कहाँ हुई, तो आत्मभ्रांति वो सबसे बड़ा रोग है, वहां गलती हुई। क्या गलती हुई कि खुद को भगवान नहीं माना है। वो भगवान 3 लोक का नाथ परमेश्वर ज्ञान और आनंद की मूर्ति है। कब है? तीनों काल। निगोद में भी वैसा था, वर्तमान में भी वो ऐसा ही है, और अनंत काल तक भविष्य है जो उसमें भी वो ऐसा ही रहने वाला। उसका मूल स्वरूप कभी बदलने वाला अपरिणामी ध्रुव शाश्वत संकोचकीर्ण स्वभाव है। बात चल रही है स्वभाव की, लेकिन परिणाम को देखे तो बहुत गड़बड़ है। परिणाम में तो भगवान में ऐसा भरोसा आता ही नहीं। खुद भगवान में भूल गया तो दर्शन का अग्रहित मिथ्यात्व बात चली थी। चलो खुद तो भूल गया, लेकिन जगाने वाले मिले और नहीं जागे तो ग्रहित मिथ्यात्व। गुरुदेव कहते हैं तू भगवान हो स्वीकार कर, मैं कैसे हो सकता हूँ, उसको बोलते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। और खुद को भूल जाना कि मैं भगवान हूँ, और जैसा पर्याय मिली है, जो संयोग मिले वैसा अपने को मानना, उस रूप मान लेना, वो है अग्रहित मिथ्यात्व। अब गुरुदेव समझाते हैं, आचार्य देव समझाते हैं कि तेरी गलती यहाँ हुई है कि तुम भगवान हो, तुम स्वीकार नहीं करते हो, और भगवान को देखे बिना उसकी सेवा करते नहीं, उसकी पूजा करते नहीं, उसकी भक्ति करते नहीं, और बाद में दूसरे भगवान की सेवा पूजा भक्ति शास्त्र अभ्यास जिनवाणी का श्रवण तीर्थ यात्रा, और फिर पाप के परिणाम में दुकान घर बार कुटुंब समाज, उसमें तेरा ये मनुष्य वो भी एक क्षण जो है वो खत्म कर देते हो, बर्बाद करते हो। अशुभ भाव और शुभ भाव करना ये मनुष्य जन्म का कर्तव्य नहीं है, ये तो जीव अनंत बार करते आया है। स्वरूप की दृष्टि नहीं की है और खुद को भगवान नहीं माना है, एक सबसे बड़ी गलती अनंत काल से रह गई है। वो गलती कैसे सुधारना है, गलती कैसे होती है कि अपने क्षेत्र से अलग जो स्त्री पुत्र दुकान धन दौलत ये तो बिल्कुल क्षेत्र से भिन्न है, और अपना काम मानते नहीं है। जब मर्जी होवे मानते हैं, नहीं मर्जी होवे नहीं मानते हैं। पैसा भी हमारी मर्जी से आता नहीं और अपने उससे जाता नहीं है। कोई अशाश्वत पदार्थ अस्थिर पदार्थ क्षेत्र से भी भिन्न प्रत्यक्ष दिखने में आए वो तो अपने है ही नहीं, उनको अपना मानना वो तो स्थूल स्थूल मिथ्यात्व। लेकिन एक क्षेत्र होगा जो शरीर है वो आयुष्य पर्यंत साथ में रहने वाला है, वो जड़ शरीर स्पर्श गंध बढ़ने वाला पुद्गल की मूर्ति, उसमें अपनापन करना वो भी स्थूल मिथ्यात्व है। और अंदर में एक सूक्ष्म मिथ्यात्व चल रहा है। मन के द्वारा जो भी अच्छे बुरे जो परिणाम हो रहे हैं, वो परिणाम होते हैं वो चारित्र के भाव कसाय भाव, वो चारित्र का कारण क्रोध मान माया लोभ पूजा भक्ति दया दान ये जो भाव होते हैं। लेकिन ये मैं कर रहा हूँ वो दर्शन के परिणाम। खाना खाना वो तो जड़ की क्रिया है, खाना खाने का भाव होना वो चारित्र का प्रकार, लेकिन मैं खा रहा हूँ दर्शन का प्रकार। अब तीनों में डिफरेंस समझ लेना कैसे कैसे हुआ है। ऐसे बोलने की क्रिया हो वो जड़ की है, वो आत्मा की है ही नहीं। ये भाषा जो है वातावरण काम, हम ऐसा अच्छा बोले, ऐसा समझा करके बोले, ऐसा मिला करके बोले, वो हमारा कर्तव्य ही नहीं है। आत्मा को बोल सकता ही नहीं। पहली बात ये जो क्रिया हो रही है वो जड़ की हो, बोलने का जो भाव हो रहा है वो चारित्रमों का पुण्य भाव, पुण्य पाप के परिणाम चारित्रमों में चलेगा। और मैं बोल सकता हूँ दर्शन के परिणाम, क्योंकि आत्मा बोल सकता नहीं, अपने भूल गए अपने आप को, और मैं बोलने वाला भाषा का कर्ता माना उदर्शन, दो द्रव्य की एकता थी। और इस प्रकार से गलतियां अनंत काल से हो रही है, भवंतर से ऐसी गलती हो रही है। हमें आचार्य कहते हैं कि तेरी मूल गलती क्या, अपन नदी का ने बताया कि ये जो भाव हो रहे हैं अच्छे बुरे भाव,
जो मैं करता हूँ ऐसा मानते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ऐसे तो वो भी गलती है, कौन सी? भाव करना और अन्य पदार्थ को अपना मानना, शरीर को अपना मानना, वो भी गलती है, लेकिन वो असल गलती नहीं है। असल गलती ये है, कौन सी? कि जो भाव होते हैं वो मैं करता हूँ, वो असल गलती है। शरीर से भिन्न करने का आचार्य देव का उपदेश नहीं है कि शरीर से अलग हो जाओ, नहीं तो एक सेकंड में जला दो तो अलग हो जाओगे, ऐसा नहीं है भाई। और अन्य पदार्थों से अलग होने का आचार्य देव का उपदेश नहीं है, क्योंकि वो तो छुट्टे ही पड़े, कहाँ तेरी बात मानते हैं? उनसे भेद ज्ञान कराने को नहीं बोलते आचार्य देव। आचार्य तो तेरे अपने में गलती हो करके, तुम अपने को नहीं पहचान करके, नहीं अनुभव कर करके, अपने को भगवान नहीं स्वीकार करके, जो अन्य पदार्थों के ऊपर लक्ष्य लगा करके सुख के लिए वहां जहाँ भटकते हो और अच्छे बुरे भाव करते हो और ऊपर से इन भावों को अपना मानते हो, वो गलती छुड़ाने को बोलते हैं आचार्य। पहले गलती कहाँ हुई वो समझ में आना चाहिए। सौ तो झोपड़े में गिरे और ढूंढने गए स्ट्रीट लाइट में, बाहर रोड पे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। दाम इधर है और हरी को घिसे तो क्या होगा? तो हमने अनंत काल से झूठी मेहनत की है, रेती में से तेल निकालने की मेहनत की, लेकिन अब सुंदर अवसर आया है। ये परिश्रम के आराधना के दिन चल रहे हैं। आज का उत्तम आंकी चंडी का धर्म का दिन है। एक परमाणु मात्र भी मेरा वो तो नहीं, लेकिन अंदर में जो राग द्वेष के जो परिणाम हो रहे हैं वो भी मेरा भाव नहीं, विकार भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं। और अंदर में जो निर्मल परिणति उत्पन्न होगी, जो होने वाली है समझ, तो वो भी मेरा शाश्वत स्वरूप। मुक्ति भी मेरी परिणति नहीं है, मैं सबसे अलग मात्र ज्योति शाश्वत, जैसा का वैसा रहने वाला, ये मेरा असली स्वभाव है। उसको बोलते हैं अंकी चंद्र। अपने आत्मा के अलावा अन्य पर पदार्थ, शरीर आदि और अंदर में शुभ अशुभ भाव के परिणाम और संवर निद्रा मुक्ति के परिणाम, कोई भी एक भी परिणाम मेरे नहीं, ऐसा मानना तो उत्तम अंकितन्य धर्म है। मानना, बोलने में तो आसान है, कोई मेरा नहीं, लेकिन मानना और बोलने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अनुभव के पहले ये बात आने वाली नहीं। प्रभादेव को अनुभव होता है और सबसे पहला लेटर लिखते हैं 165 नंबर का, इसके बाद बोलते हमको मोक्ष की जरूरत नहीं है। अरे अभी भी अनुभव हुआ, अभी मुक्ति हुई नहीं, पूर्ण वितराग हुए नहीं, अभी तो अनुभव लेके निकले और पहला लेटर में ये बात, अब हमको मोक्ष की कोई जरूरत नहीं कि हाँ ऐसा स्वरूप मिल गया है कि तो बंधा हुआ ही नहीं था, गलती से माना था कि बंधा हुआ हूँ, क्या बंधा हुआ नहीं था, मुक्त था। आत्मा के ज्ञान दर्शन की ताकत को कोई रोक सकता नहीं, कोई बांध सकता नहीं, लेकिन मैंने खुद अपने को भूल करके ऐसा समझा था कि मैं बंधा हुआ। ये बंदर को किसी ने पकड़ा नहीं था, खुद ने मुट्ठी भरी थी चने और चने के प्रेम में और छूटना नहीं हुआ। पोपट को, तोते को किसी ने पकड़ा नहीं था, बुंगड़ी बुंगड़ी, वो उठता उठता आया था, बैठा था, उसके बाहर से वो बुंगड़ी ऐसा हो गई, उल्टा लटक गया, डर के मारे उसने जोर से पकड़ ली बुंगड़ी, और क्या समझा कि मुझे बुंगड़ी ने पकड़ लिया। अपने उड़ने का स्वभाव भूल गए और वो आकर के शिकारी बुंगड़ी को उतारता है, पिंजरे में डालता है, तब तक वो बुंगड़ी को पकड़े रहता है। देखो ये ज्ञानी जीव की दशा। अपने को भूले तो ऐसे ही 4 गति के चक्कर किए हैं, और अपने को याद कर लोगे, देख लोगे, एक दर्शन मात्र से तो पूरी बाजी पलट जाएगी। 1 सेकंड लगती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात हमको लगती है क्योंकि हमने ऐसा बिठा दिया है, घुसा कर दिया है। हम तो पामर, हम तो संसारी जीव, गृहस्थ है, व्यापारी है, और हमको तो कोई ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो रास्ता दिखाने वाला नहीं है। अब क्या करें, हमारे से तो नहीं होगा। ये भूसा निकाल देने का, ये मिथ्या आग्रह है, वो निकाल देने का, और स्वच्छंद को मिटा देने का है कि जैसा गुरु बोलते हैं तुम भगवान हो, तो पहले तो गड़ा के हाय बोल सकते हो मैं भगवान ही हूँ। नहीं, कैसे हो सकता हूँ, थोड़ा और जान छानबीन कर लूँ, छानबीन नहीं करना है। गुरुदेव ने कह दिया, बात बराबर है।
अनंत ज्ञानियों ने कह दिया है कि सर्व जीव છે જે समझे थे ये समय साल में सिद्ध की स्थापना करते हैं। पहली कथा इसका काम क्या है कि सिद्ध होने की योग्यता स्वभाव तो है। अब तुम योग्यता उत्पन्न कर, भावपूर्वक श्री भगवान को नमस्कार करके द्रव्य से और भाव से स्तुति करके अपने आत्मा में उनको विराजमान करके मुझे अभी यही करना है, भगवान बनने का काम करना है। ये मनुष्य जन्म मिला है तो घर गृहस्थी संभालने के लिए नहीं मिला है, खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है, दुकानदारी चलाने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य बहुत तो सिद्ध भगवान बनने के लिए मिला है। सिद्ध भगवान को अपने में स्थापित करना माने क्या कि लक्ष्य बदल देना। हमारा टारगेट पैसा कमाना नहीं है, हमारा टारगेट पूजा भक्ति करने का नहीं है, हमारा टारगेट स्वर्ग में जाने का नहीं है, हमारा टारगेट मुसीबतों को हटाने का नहीं है। आओ जितना आना है उतना, चैलेंज है। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, जो वेद ज्ञान का मंत्र दिया है, हम अभी वापिस भटकने वाले चैलेंज है। आ जाओ जिसको आना है। हमने मांगे वो आएंगे ना सामने तो कदा छूट जाएगा, हमारा क्या तकलीफ है। हम घबराने वाले नहीं है, जिसको आना है हम एक भी मुसीबत को हटाने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट बदल जाएगा। हमारा टारगेट तो सिद्ध भगवान बनने का है, और बनना क्या वो तो है, सिर्फ भ्रांति है वो निकाल देना है, बस इतना ही बात है और कुछ नहीं। सिद्ध भगवान तो तू हो, मानो तो भी हो, नहीं मानो तो भी हो। तुम शरीर वाले राजनीति के भाव वाले कभी हुए नहीं और ना होने वाले हो इन काल में। अब तेरी मर्जी, अगर तुमको भगवान से छूटना है तो स्वीकार करो और अपने प्रभु को देखो, इसकी भक्ति करो, इसकी पूजा करो और आनंद का अभिषेक करो। अपने आप खुद के आत्मा का अभिषेक करो। और नहीं भटकना है तो तेरी मर्जी है, स्वतंत्र हो। कोई कुछ बोलने वाला, कोई तुझको जबरदस्ती भगवान बनाने वाला नहीं है, सीधा में ले जाने वाला नहीं है। तेरी मर्जी है। अगर थक गए हो संसार राजदेश करते 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 तुमको बहुत थाक लगा हो, अब छूटने का तुमने निश्चय प्रतिज्ञा कर ली हो, सिद्ध भगवान को अपने में स्थापना कर लिए हो, आचार्य देव की बात स्वीकार कर लो। कहते हैं तुझे साधन ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत। तेरा जो भगवान को भेटा कराने वाली जो ज्ञान का उपयोग जो भगवती प्रज्ञा है वो किसके पास है? वो तेरे पास है। आचार्य देव ऐसा कहते हैं, स्वीकार करो कि मेरे पास साधन है, मैं अभी भीख मांगने वाला, मेरे पास ज्ञान साधन है, अब मुझे किसी से हाजिरी करने की भीख मांगने की कोई जरूरत। स्वीकार कर लो। तो जब साधन अपने पास है तो अभी कैसे उसका इस्तेमाल करना, उतना ही सीखने का है। और हाँ क्या, तो भावना वाला जीव जब वेद ज्ञान का अभ्यास करता है, अंतर्मुख होकर के अपने भगवान को, चेतन राजा को ढूंढता है, तो भावना वाले जीव को तो दूसरे विचार नहीं आते, क्योंकि वो मिथ्याग्रह छूट गया है, स्वच्छंद मिट गया है, कल करूंगा परसों करूंगा ये प्रमाद भाव भी नहीं रहा। और ध्यान में जब बैठता है तो मच्छर करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, खाली चढ़े चाहे कुछ भी। रुचि पूर्वक बैठता है तो खाली नहीं चढ़ती, और रुचि पूर्वक नहीं बैठता है तो 5 मिनट नहीं होगी तो खाली चढ़ जाएगी, सर दर्द होगा, कमर दुखती है, या कोई बुलाता है, अरे बाहर में कुत्ते भौंकते हैं शहरी में, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो बोलता है मैं आत्मा का ध्यान लगा रहा हूँ, उनको चुपचाप रहना चाहिए था। भाई उन्होंने तुमको बोला था कि तुम मेरी बात सुनना, मेरी आवाज सुनना, कौन गया है सुनने के लिए? तुम तो आत्मा को देखने के लिए था। तेरा उपयोग 2 जगह चलने वाला नहीं। अगर तेरा उपयोग सुनने में गया तो तुम आत्मा को नहीं देख रहे हो, तेरी गलती है। वो क्या करेंगे बेचारे, वो तो जगत का परिणाम है, सब वस्तुएं स्वतंत्र है। कोई दरवाजा जोर से भटकाएगा तो भी तकलीफ तेरे, अरे डिस्टर्ब करते हो। कोई नहीं होगा रात को 12 बजे ध्यान करेगा, घड़ियाल की टक टक हथौड़ा लगेगी कान में, बंद हो जाए तो अच्छा। क्या भाई तेरा टारगेट क्या है? कोई आवाज नहीं हो, बिल्कुल पिन ड्रॉप हो, तब मैं करने का ऐसे फर्क अपना है तेरे को नहीं होगा। ये चौथी गलती, इंद्रिय विषयों की अपेक्षा। तेरी कोई गलत नहीं है, तुझे राजी खुशी से भगवान के दर्शन करना है, प्रेम पूर्वक तो कर।
बाकी तेरी कोई शरत चलने वाली, कोई तुमको जबरदस्ती नहीं करता है। तेरे को अगर प्रेम है, रुचि है, तो प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए, अति साकरी तामे दो न समाए। देखने वाला और मैं देखूं ऐसा दो नहीं होते, एक ही रहता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक में समा जाते हैं। मैं देखने वाला हूँ और ये दिखता है, ऐसा दो भेद है। प्रेम करना है। राग करना और प्रेम करने में अंतर है। राग में दो पदार्थ होते हैं, राग करने वाला और जिस विषय पर राग किया। अपने आत्मा के ऊपर राग नहीं होता है, कभी प्रेम होता है। और जब प्रेम होता है तो जो प्रेम करने वाली जो परिणति है वो डूब जाती है। वो भूल जाती है कि मैं प्रेम कर रही हूँ, और डूब जाती है। तेरे में और मेरे में कोई अंतर, तू है तो मैं और मैं हो तो, ऐसा भूल जाती है परिणति। और ये अकेला भगवान 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 दिखे, इसको बोलते हैं निरीक्षण शांति पाना। मैं देखने वाला हूँ और मैं देखूं भगवान को, ऐसी बात नहीं है। बहुत सुंदर है मार्ग, बहुत सुंदर, बहुत सरल मार्ग है। बस समझने की देरी है। अगर समझ गए तो 1 सेकंड में खड़े हो जाओगे, तो देर नहीं लगती है इसको। सहज છે, सुगम છે, सरल છે, सर्वत्र એની પ્રાપ્તિ થાય। પણ સતને બતાવના સત જોઈએ તો આચાર્ય આવી ગયા છે, એને સતને અનુભવ્યું છે અને પોતાના અનુભવથી વાત કરે છે કે હવે શું કરવું। હવે જો ભાવનાવાળો જે છે એને સંતાનો વિચારતા આવતા નથી કે આચાર દોષ નીકળી ગયા, નથી દુકાન યાદ આવતી, નથી 20 વર્ષ પહેલા પીળેપણે માંડી એની વાત એ પણ એને યાદ આવતી। ભૂતકાળનો કોઈ પશ્ચાતાપ નથી, ભવિષ્યનું 1 સેકન્ડ પછીનું કોઈ પ્લાનિંગ નથી। મને માત્ર ભગવાન જોઈએ છે, ભગવાન માં દ્રષ્ટિ છે। હું ગાયક છું, ગાયક છું, ગાયક છું, એ વિકલ્પ છે આડા આવે છે। સંતાના વિકલ્પ તો છે જ નહીં, ક્યાંથી આડા આવે। ક્રોધમાં મહારોગના પરિણામ તો છે જ નહીં, અત્યંત શાંત થઈ ગયા। કસાયની ઉપશાંત થઈ ગઈ, કરવી પડી નથી। भगवान की भावना में वो क्रोधादि भाव कसाय तो होता ही नहीं है, तो फिर वो मैं करता हूँ ऐसी बात तो होगी, वो गलती होती नहीं। दर्पण में अत्यंत बंद हो गया। लेकिन मैं गायक हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसे जो विकल्प चल रहे हैं वो विकल्प को तोड़ नहीं पाता है। मेहनत बहुत की, अपनी बात लगी थी कि मेहनत बहुत की और 22-23 फुट तक खोद दिया है, लेकिन पानी 25 फुट पे है। अब तकलीफ जो है 2 फीट 3 फीट का ही है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि संतों के विचार तो होते ही नहीं है। क्रोध मान माया लोग की तीव्र कसाय तो होते ही नहीं, क्योंकि नजर ही बात का नहीं है। नजर तो भगवान को ढूंढने में, अपने भगवान को ढूंढना है, वहां नजर पड़ी। तो जो विकल्प है वो रोकते हैं, मेरी संस्था प्रभु के दर्शन को विकल्प रोकते हैं, और तो रोकता नहीं। तो क्या भावना नहीं करना, भावना किए तभी तो वहां से कटे बात। भावना किए तभी तो तुम बाहर से कटते, यहाँ तक पहुंचे। भावना ही नहीं करते तो 22 फुट भी खोदने का होता नहीं। तो यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ तक आए तो क्या हुआ, साक्षात दर्शन चाहिए। विकल्प कब तक करें। गुलाब जामुन बहुत अच्छे पड़े हैं, लेकिन जब तक मुंह में नहीं डाले तब तक क्या, स्वाद तो होना चाहिए ना। और बहुत लफड़ा कम हो गया है तो शांति तो ऐसे ही हो गई है मानसिक, कथा अत्यंत बंद है। शांति शांति लगती है, लेकिन वो शांति अलग है और स्वरूप के प्राप्ति होने पर जो अचिंत्य आनंद का अनुभव होता है वो शांति। लॉटरी लगी है तो पैसा तो कल बैंक में मिलेगा, लगी है तो खुशी होती है, लेकिन वो खुशी और मिल जाने के बाद की खुशी का क्या अंतर है। खुशी तो अभी से हो जाती है, लग गई लॉटरी, लेकिन अभी 24 घंटा बहुत संभालना है। किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि लॉटरी की टिकट मैंने कहाँ रखी है, डर रहता है। और आने के बाद भी, पैसा लेके आने के बाद भी ऐसी जगह छुपा देना है, चोरी न हो जाए, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए हम कौन से टाइम में जाते हैं बैंक में। और ऐसा इस प्रकार से चलना है। ऐसा इसके अंदर है कि वो जो मिलने वाले हैं उसका प्रतीक और मिले उसमें बहुत बड़ा अंतर है। खुशी खुशी में अंतर होता है। स्वरूप के दर्शन के पीछे चलने चलने भावना पूर्वक अंतर खोज करते 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 इतना खोद दिया है क्या मैं गायक हूँ, दूसरा कोई विचार नहीं है। यहाँ तक ये जीव आया है।
अब यहाँ से आचार्य देव उत्तर देते हैं, अब क्या करना है? मैं गायक हूँ ऐसा विकल्प, उसको कैसे खत्म करना हो, साक्षात अनुभूति कैसे करूँ, उसकी बात होती है। प्रश्न करते हैं आचार्य देव को कि आत्मा और बंध, आत्मा चेतक है और बंध जो हो रहा है विकल्प, विकल्प का कर्ता में ऐसा जो बंध, वो चैत्य है, चेतक चैत्य, लेकिन वो इतना दूर नहीं है, जैसे जीवन अलग है हमारे, ऐसे में गायक हूँ ऐसा जो विकल्प है उतना दूर नहीं है। और फिर विकल्प करने वाला हूँ ऐसा याद नहीं रहता, क्योंकि भावना में है तो विकल्प को देखता नहीं, वो तो भगवान को देखने में पड़ा है। तो ऐसा लगता है जैसे ये जो भाव है वो जैसा कि मैं ही कर रहा हूँ, अत्यंत निकटता के कारण से तो एक जैसे लग रहे हैं, और वेद विज्ञान के अभाव के कारण कोशिश तो किया है वेद विज्ञान, अगर संसार के विचार नहीं आते, शरीर के विचार नहीं आते, पंचेंद्रियों के विचार नहीं आते, और 22 फीट 23 फीट तो बहुत गया है, लेकिन ये अभी और एक बात वेद ज्ञान करना बाकी रह गया है कि मैं गायक हूँ ऐसा विकल्प और मैं गायक हूँ ऐसी अनुभूति, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। साक्षात आनंद की प्राप्ति तो जब मैं गायक हूँ विकल्प छूट जाएगा और ज्ञान गायक में जल जाएगा बिल्कुल, और एक में हो जाएगा आनंद की प्राप्ति। अभी इतनी देरी है, तो कहता है कि ऐसा वेद विज्ञान के अभाव के कारण से सब छूट गया है, लेकिन मैं गायक हूँ ऐसा विकल्प तो रह गया। अब इनसे कैसे छूटना, क्या करूं? तकलीफ हो जाती है। जिसको भगवान चाहिए उसको मैं गायक हूँ ऐसा विकल्प नहीं चाहिए, और जब तक है तब तक बहुत तकलीफ, बेचैनी बेचैनी बेचैनी, अंदर में जा सकते नहीं, बाहर रहना होता नहीं। देखो कैसी हालत है। आ कहवी छे जादूगरी अमने समझाતું નથી, બહારમાં ગમતું નથી ને અંદરમાં જમાતું નથી। આ એવી પરિસ્થિતિ કે મુમુક્ષુ જીવનું આત્માથી જીવનું જીવન એવું થઈ ગયું છે કે એને ગાયક સિવાય ક્યાંય ગમતું, શુભભાવમાં હોય છે પણ શુભભાવ એને ગોઠતા, અંદરમાં કટક પડી છે કે મારે જે જોઈએ છે તે આ છે, એટલે મૂંઝવણ થાય છે। અને અંદરમાં ભગવાનના દર્શન થતા નથી, બે બાજુથી લટક્યા છે। હવે જે મૂંઝવણ થાય છે એનો આચાર્ય બહુ સુંદર ઉપાય આપે, બહુ સુંદર ઉપાય આપે છે। ધીરજ રાખ ભાઈ, તું ધીરજ રાખ, ક્યાંય તને પાછા કરવાની જરૂર, અહીંયાથી બીજો ખાધો ખોદવા જવાની તારે કાંઈ જરૂર નથી, અહીંયા સુધી પહોંચ્યો છે બહુ સારું કર્યું છે। હવે તને ધીરજ રાખીને હજી આગળ વધવાનું કહીએ છીએ, એ શું કરવાનું બતાવીએ। બહુ સુંદર, આ સમજી લે તો અનુભૂતિ હમણાં થઈ જાય, એટલું સુંદર કાર્ય છે। આ ગાથા જેવું ઉત્તમ છે, મુક્તિની ગાથા છે, મોક્ષ અધિકાર છે ને, મુક્તિ મુક્તિ કેમ થાય એની ગાથા। બેકગ્રાઉન્ડ સમજી લેવાનું છે કે આપણે જે વિકલ્પ કરીએ છીએ ને એના કરતા હું માનીએ છીએ આ હું કરીએ છીએ। વિકલ્પ તો થાય જ્યાં સુધી નિર્વિકલ્પ ન થાય ત્યાં સુધી, પણ આ હું કરું છું એવું છે માને છે, આ મોટી ગલતી થાય। આ મૂંઝવણ શા માટે થઈ? હવે શું કરવું? કેમ કે પેલા છૂટતા નથી, આને છોડવા છે વિકલ્પ। प्रॉब्लम शा માટે થયો? અહીંયા સુધી આવીને यहाँ तक आकर के प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुआ? अब क्या प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ये है कि ये विकल्प कब छूटेंगे और दर्शन कब होंगे, ये प्रॉब्लम ले गए। दर्शन करने की आशा अपेक्षा रहेगी, विकल्प को छोड़ने की आशा रहेगी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम खड़ा हो गया तो तकलीफ हो गई, ऐसा तकलीफ हो गया, ऐसा तकलीफ हो गया कि अभी कहाँ से भगवान मिलता नहीं, दर्शन होते नहीं, बेचैन बेचैन बेचैन, क्योंकि दुनिया से तो पहले ही कट गया। इतनी योग्यता में अभ्यास करते करते आया है कि दुनिया से तो पहले ही कट गया। प्रयोग किया है, ऐसा चुपचाप नहीं बैठा, पहले दिन से ऊपर के पहले जब में कहा कि तेरा भवन तेरे पास है और तुझे राग को हटाने की जरूरत नहीं है। तुम भगवान को देखेगा तो राग से तो अपने आप राजी होकर के उसने प्रयोग किया, लेकिन प्रयोग आकर के यहाँ अटका। क्या बहुत कुछ निकल गया, लेकिन यहाँ बाकी रह गया है, और बाकी कैसे निकलना? जो साक्षात पधारी રહ્યા છે એમના વાતનું જુઓ કે આત્મા અને બંધના નિયત, નિયત એટલે શાસ્ત્ર બદલાય નહીં, સ્વલક્ષણ
આત્માનું પણ એક સ્વલક્ષણ છે અને બંધનું પણ એક સ્વલક્ષણ છે. નિયત એ ક્યારે બદલાય નહીં કોઈ દિવસ. આત્મા અને બંધના નિયત સ્વલક્ષણોની સૂક્ષ્મ અંતરસંધિ છે. જાણે એકમેક થઈ ગયા એવું લાગે. અરીસો પડ્યો હોય જ્યાં પ્રતિબિંબ એ બીમ પડ્યું છે. હું પ્રતિબિંબ અહીંયા છે ને બીમ અહીંયા છે પ્રતિબિંબ અહીંયા છે. તો બીમ અને પ્રતિબિંબ અલગ છે તો સમજાય, પ્રતિબિંબ અને અરીસો અલગ છે સમજાય? સમજ્યા? બહુ સૂક્ષ્મ છે, બહુ સુંદર છે. આ બીજી લેવા જેવું ખ્યાલ થઈ જવાનું નથી એવું છે. આની અંદર આટલું સમજ લાઈન ક્લિયર થઈ ગઈ. સમજે કે આત્મા અને બંધના નિયત સ્વલક્ષણોની સૂક્ષ્મ અંતઃસંધિ સંધિ. બીમ અને પ્રતિબિંબ પરિણામ નથી કરવું અત્યારે. પ્રતિબિંબ અને અરીસાને વેચાણ કરવું છે. આટલું સૂક્ષ્મ છે. અલગ કેવી રીતે પાઠ થાય કે પ્રતિબિંબ અલગ તો કરી શકાય. એટલે પ્રતિબિંબ જે વખતે અરીસામાં છે એ જ વખતે અરીસો બીમ છે ને પ્રતિબિંબ આવું હોવું જોઈએ. બહુ સુંદર છે, બહુ રુચિપૂર્વક, બહુ પ્રેમપૂર્વક, એકદમ 100% ભાવનામાં સમજે ને તો હમણાં જ્ઞાન થઈ જશે. એટલું સુંદર છે આ. સૂક્ષ્મ અંતઃસંધિમાં અંતરની સંધિ. બહારમાં તો હવે ક્યાં ઉપયોગ જ નથી. ભગવાનને જોવા નીકળો તો બહારમાં ક્યાં હોય નથી. હવે તો અંદરમાં છે. હું ગાયક છું, આવો વિકલ્પ, અને હું ગાયક છું એ વિકલ્પને જાણનારું સામાન્ય જ્ઞાન. તો જ્ઞાન અને વિકલ્પ છે તો બિંબ છે. હું ગાયક છું એવો જે વિકલ્પ છે જે મનને આધારે થયેલો છે. આત્મા એ થયો નથી. એ વિકલ્પ એ બિંબ છે. હવે આ જે સમય જે અંદરમાં આત્મામાંથી જ્ઞાનનો પ્રકાશ નીકળી રહ્યો છે, આ જ્ઞાનના પ્રકાશમાં પહેલા તો બહાર જઈએ છે કારણ બધું દેખાતું નથી. હવે કઈ દેખાતું નથી. કેમ? ઉપયોગ ક્યાંય બહારમાં છે? સમજ્યા? તો હવે એ જ્ઞાનનો પ્રકાશ કઈ બંધ ન થાય. તમે જાણવાનું બંધ કરી દો. એટલે હવે આ જ્ઞાનનો પ્રકાશ સમય નીકળ્યા કરે છે પરિણતિ જાણવાની. એ પરિણતિમાં શું દેખાય કે હું ગાયક છું એવો જે મનના આધારે વિકલ્પ કર્યો, એ વિકલ્પનું કેમાં પડ્યું? એક સમયના જ્ઞાનના ઉપયોગમાં પડ્યું. અને એ જણાય આત્મા ન જણાય, આ જણાય વિકલ્પ. પણ એને વિકલ્પ કરવાનો હતો, જણાય છે તો આ વિકલ્પ. હવે વિકલ્પ જે જ્ઞાનના ઉપયોગમાં પડ્યો છે અને જ્ઞાન સામાન્ય છે, એ બેમાં બે જ્ઞાન કરી નાખવાનું. વિકલ્પને જાણવું નથી. હા શું કરે? વિકલ્પ કરી સારું, હા પ્રોબ્લેમ નહીં ઉભો કરે. વિકલ્પ ના આવે સારું, વિકલ્પ થઈ જાવ સારું. પણ ના, એ સત્તાની વાદાબાજી કરી જ નથી તારે કાંઈ. બિન ઘાત તો કાંઈ તારે લેવા દેવાય નથી બાપા. મને કે તારે જેટલું દોડવું એટલું દોડ. હું આત્મા છું, અનાદિ અનંત છું, ગાયક છું, ફલાણો છું, દીકરો છું, તારે જે બોલવું હોય બોલ. મારે તારી સાથે કાંઈ લેવા દેવાના. તને હું બંધ નહીં કરાવું. તારી મેળે થાકી જાય બંધ થઈ જશે ભાઈ. તારી મેળે હું તને બંધ નહીં કરાવું. આ શું કરે છે? બંધ થઈ જશે તો મને અનુભવ થઈ જાય. બંધ થયું તારો મારે તો કોઈ. આ મન તારું કબજામાં નથી. વિકલ્પ તને વળગ્યો નથી, પણ તું વિકલ્પ ને વળગ્યો છો. विकल्प को विकल्प की अपनी सत्ता में रहने दो, तुम तुम्हारे में रहो। क्या जरूरत है तुझे भीख मांगने की? वो भी धर्म मन के पास बैठा बंद हो जाओ के लिए। इतना परमेश्वर होकर के इतना धर्म मन के सामने भीख मांगने की तेरे को कोई जरूरत नहीं। तुम भगवान सुनो, तुम इतना भी क्यों टेंशन माथे पे लेते हो? कोई तुझे रोकता नहीं है। तो ये विकल्प जो हो रहा है तो अलग नहीं होना, और बंद करना नहीं है, चालू रखना, कुछ नहीं करना, देखना ही नहीं। प्रॉब्लम जो हुआ है वो ज्ञान की परिणति में हुआ है। ज्ञान की परिणति के दो पार्ट है, एक सामान्य 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 जो एक रूप रहता है, और विशेष में पहले दीवार दिखती थी, चिल्ला दिखती थी, कुर्सी दिखती थी, खंबा दिखता था। अब वहाँ उपयोग नहीं होने से मैं गायक हूँ ऐसा विकल्प कर रहा है तो कुछ नहीं चल रहा है। इसमें विशेष ज्ञान की परिणति ऊपर की तरंग, तो ऊपर की ज्ञान की पर विकल्प को नहीं, ज्ञान की परिणति में ऊपर का हिस्से में विकल्प का फोटो पड़ा हुआ है। वो फोटो और ज्ञान सामान्य जो शाश्वत रहने वाला, ये दोनों अलग अलग ऐसा करने का है। विकल्प में और ज्ञान का भेद नहीं है। ज्ञान की विशेष परिणति और ज्ञान की सामान्य परिणति
उसमें भेद करना है। समझने की बात है कि सूक्ष्म अंतरंग संधि आत्मा और मन के नियत और लक्षणों की सूक्ष्म अंतर संधि में अंतरंग की संधि में प्रज्ञाधीन को अपने ज्ञान के उपयोग को अंतरंग के उपयोग को अंतर्मुख हो गया ऐसे ज्ञान को उपयोग को प्रज्ञा कहते हैं। वो छेदनात्मक स्वभाव वाले चीनी के रूप में दी गई प्रज्ञा चीनी बीन पाटते हुए सबको बीन पाटते हुए अंदर जाती है। अंदर चलने की जरूरत नहीं, वो तो मिट्टी निकालना था, ये तो मिट्टी निकालने की जरूरत है। अंदर चलेगा तो मिट्टी अपने आप रास्ते से कचरे अपने आप निकलते गए। तो प्रज्ञा चीनी और प्रज्ञा चीनी को अत्यंत सावधान होकर पटकना है। सावधान होकर पटकने मतलब क्या कि तुझे अपने ही परिणति के जो दो भाग है, एक ऊपरी और एक अंतरी, उनमें भेद करना है। बाल को किसी को काटना नहीं। तेरे वर्तमान ज्ञान के उपयोग में ऊपरी हिस्से में विकल्प का फोटो पड़ता है। विकल्प नहीं है, विकल्प का फोटो है। गलती मत करना कि विकल्प घुस गया। ज्ञान में कभी विकल्प घुसने वाला है। विकल्प है वासना भाव है और ज्ञान है वो जीव तत्व है। जीव तत्व और आत्म तत्व कभी एक होने वाले। हाँ, इतना जरूर है कि जीव तत्व में आत्म तत्व का फोटो पड़ता है, लेकिन वो फोटो है वो भी अनिता है और फोटो बिना का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो भी अनिता है, वो भी ज्ञान है। और ज्ञान में भेद करना है। ये जो विकल्प प्रतिबिंब पड़ता है वो आईना नहीं है। विकल्प पढ़ने के बाद दूसरा विकल्प नहीं पड़ता है। समझो, आईने के सामने मैं खड़ा हूँ और मेरे छोटी लड़की बात खड़ी, मेरा फोटो बड़ा है तो फिर वो मेरे पीछे बराबर है तो दिखेगा क्या? क्योंकि विकल्प में होता है। अगर आईना होता तो पीछे वाला भी दिख जाता था इसके अंदर। समझ में आता है? तो ये जो विकल्प है, जो आईने की पढ़ाई है, विकल्प का बिंब, विकल्प का प्रतिबिंब वो अरिष्ट में है, लेकिन अरिष्ट का गुणधर्म उसमें नहीं। अरिष्ट का गुणधर्म क्या है? जो सामने है उसको देखना। लेकिन अरिष्ट के परिणति के ऊपर, पर्याय के सपाटे के ऊपर जो विकल्प का फोटो पड़ गया है प्रतिबिंब में, वो प्रतिबिंब में मुताकात नहीं है कि इसके पीछे कोई खड़ा है तो उसको बता दे। तो दोनों का गुणधर्म अलग अलग। ये बात आत्मा का गुणधर्म जानने का है, मन का गुणधर्म जानने का नहीं है। तो दोनों की सूक्ष्म अंतर्दृष्टि में प्रज्ञा की निपुणता ज्ञान के उपयोग को सावधान होकर के पटकना, नापना, मारना, तो उसको छेदन कर सकते हैं। दोनों को भिन्न भिन्न कर सकते हैं। मैं तो मात्र ज्ञान ज्ञान से मेरा कोई विकल्प लेना है ही नहीं, लेकिन विकल्प का फोटो जो ज्ञान दिखता है उससे मुझे कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। क्यों बीच में है वो ज्ञान ही है। देख ले और कोई विकल्प अंदर घुसा नहीं है तो मेरे ज्ञान में ऐसा रूप इनका क्या करना? अपने ज्ञान को अलग करने की कोशिश क्यों करते हो भाई? तो अलग होने वाला नहीं, तेरा स्वभाव है। जो कुछ भी हो उसको जानना वो तो तेरा स्वभाव है। नहीं जानने का है तो अच्छा, ऐसा करके तुम अपने ज्ञान को क्यों काटते हो? ज्ञान क्यों बनना चाहते हो? तेरे ज्ञान को तो काम करने दो ना, जानने का काम करता है तुझे क्या आपत्ति? तुझे कोई आपत्ति नहीं। दोनों को अलग कर सकते हैं, दोनों को जुदा कर सकते हैं। हमें जानिए प्रज्ञा ने आत्मा में नियत नियत को लक्षण अत्यंत बारीक सावधानी ज्ञान અને રાગ તો જુદા છે એની વાત નથી જાણતા અહીંયા। જ્ઞાન અને જ્ઞાનમાં પડેલું રાગનું પ્રતિબિંબ એ બેઉને જુદા પાડી શકાય। રાગથી અલગ થવું નથી, એ તો અલગ જ છે, સમજી લેવું। જેમ શરીરથી અલગ છે તેમ રાગથી પણ આ જીવ અલગ છે। રાગથી અલગ થવું નથી, રાગનું પ્રતિબિંબ જે અંદરમાં પડેલું છે એ પ્રતિબિંબ એ મારું શાશ્વત સ્વરૂપ वो तो एक ज्ञान की होती है।
આમ લેવાનું. સ્ફટિક જ્યારે લાલ ફૂલની બાજુમાં પડ્યું હોય અને સ્ફટિક લાલ થઈ ગયું હોય, બરાબર છે? તો લાલ ફૂલ ને સ્ફટિક અલગ જ છે, એ કઈ કહેવાની જરૂર નથી. પણ લાલ દેખાતું હોય એ વખતે પણ સ્ફટિક બિલકુલ નિર્મળ છે એમ સ્વીકારવાનું છે. મારામાં કોઈ વિકલ્પ પૂછ્યો નથી. મારે કોઈ વિકલ્પ ને કરવાનું ટેન્શન આપવાની જરૂર આમ નહીં તો આ ટેન્શનમાં ભગવાન દર્શન નહીં થાય. તો ગુસ્સે છે ને કે મારાનો ગુસ્સે કરે ને કાળું દર્શન નહીં થાય. આ વાત ખોટી. શું વિકલ્પ તો સંતાના કેમ વિકલ્પ નથી આવતો? બંધ કરવા પડે બંધ થઈ ગયું. હા, નેત્ર જુઓ. હટાવવાનો પ્રયત્ન કરવો. હટાવવાનો પ્રયત્ન કરો તો મરી જાય. ત્યાં ક્રોધ નો ભાવ મને હવે કેમ? હું તો મનુષ્ય છું, હું તો આવે. અરે ભાઈ જ્ઞાનીઓને આવે. એ જ ભવે મોક્ષ જનારા સાઈ સન્નદર્શી ભરત બાહુબલી લડે. એનો અર્થ એ નથી કે આપણે ક્રોધ કરવો કે મનનો નહીં. એ નથી કહેવા માંગતો. એનો વિષય છે કે કોઈ પણ વિકલ્પને તું હટાવી કેમ કે વિકલ્પ તે તારું તત્વ તું જીવતા તું જાણને માત્ર તું તારું જાણવાનું છોડીને તારી શાંતિ છોડીને એમાં કામ થાય નકામો. આ કારણ વગરનું તું કેટલા પડે થાય? તું સુખમાં રહે ને તારા મહેલમાં, સુખ મહેલમાં આરામથી રહે ને, જાણે બેઠો બેઠો એક દુકાન બધું નહીં દેખાતું હોય આખું ચક્કર નરાબ ને લીગો આપતું નહીં દેખાતું હોય. શું કરે છે? કોઈને બચાવવા જાય, કોઈને છોડાવવા જાય જેલમાંથી. આત્મા કઈ જાણ્યા બીજું કઈ કરી શકતો તું ચીજ ભગવાન દેવળ તું કહીએ તારે ભગવાન બનવું છે નથી બનવું એ વાત કર. જો તારે ભગવાન બનવું હોય તો જેમ ભગવાન કરે તેમ તારે કરવાનું. બહાર નથી જવાનું નથી, પ્રયોજન નથી. બહારમાંથી કોઈ શું ખાવાનું નથી. સ્ત્રી કુટુંબ પરિવાર ધન દોલત એમાંથી તો કઈ તું ખાવાનું નથી. તું જોઈશ તારો નકામો ટાઈમ બગાડ. હવે અંદરમાં પણ આજે વિકલ્પ ચાલે છે. રાજી થવાની કઈ જરૂર નથી. હું તો આવા ભાવનામાં આવી ગયો ને હવે મને બીજું કઈ દેખાતું નથી. આત્મા જ દેખાય, આત્મા જોઈએ છે. પણ જોયું કે જો જોવાની ભાવના છે, ભાવનાની વેલ્યુ ક્યારે કે જોઈને ત્યારે કહેવાય કે પહેલા મને આવી સરસ ભાવના કરે. ત્યાં સુધી એની જરાય વેલ્યુ નથી. રાજી થવાની કઈ જરૂર નથી. અને મારી ફૂટ કોણ નાખે ને રાજી થવાની પાણી નીકળ્યું વાત કર. કણ સુકાય છે એ પાણી ક્યાંથી મળવાનું છે તને? રાજી થવાની કઈ જરૂર. જયારે પાણી નીકળે ને મીઠું પાણી તારું તરત ભીજાવે ત્યારે તું માન દે. ત્યાં સુધી હરખાઈ લેવાની જરૂર નથી. હરખાય તો મળે ત્યાંથી પાછો પણ નવે સુધી શોધવું પડે. હરખાવાની કઈ જરૂર નથી. મેં આટલી મહેનત કરું છું, આટલી ભાવના પેલા મને કઈ સમજણ નથી. ગુરુદેવ મળ્યા ને અને સમજણ પડે સમજાયું ને હવે મને એ ભાવના જાગી ગઈ છે. મન ચોંટતું નથી. ના ચોંટ્યા ને એમાં શું નવાઈ કરે? સંસારમાં અમે ક્યાં સુખ મળે છે? ચોંટતું છે ક્યાં સુખ મળતું નથી. એમાં કઈ ભાગ મારતો ભાગ નથી મારો તે અને કોને માટે? સંસારમાં ન ચોંટતું હોય તો તારા હિતની વાત છે કે અહિતની વાત? આટલો અભિમાન છે ને હવે મને ક્યાં મન લાગતું નથી. ના તો ક્યાં જવાનું નહીં, ક્યાં આવવાનું નહીં. લોકો કહે છે શું થઈ ગયું છે તમારે? બીમાર છો કે શું છે? લોકો તો કે લોકોને કઈ ખબર ન હોય. શું જાણે આપણી વેદના કેવી વેદના છે? ભગવાનને જોવું છે ને ભગવાન દેખાતા નથી. એનો અત્યારે જવાબ આપે છે ભાઈ તું ધીરો થાવ. અહીં સુધી આવ્યો તને ઠીક છે તારા ભગવાન તું દર્શન કરાવીને છોડવું જાય એમને છોડવું. પણ તું હાથ છોડીને ભાગતો નહીં. આટલી વાત બીજું કઈ નથી. અધિરથ થઈ જાય ને પછી હવે આમાં મળતું નથી. અહીંથી ગયા અહીંયાથી ગયા દેવાળીથી ગયા. આ તો અંદર મળતો નથી. આટલું મહેનત કર્યા પછી બારનું બધું છોડી દીધું. ક્યાં સુધી મારું આમ લટકી રહ્યું પછી ગંભીર તત્વ છે. લગન મુંબઈને ગોવા વિયાળી માખણ ખાતો કિલ્લા પાડ્યા સાથે જગત પરમાયા. અહીં સુધી આવીને મને બહુ ભાવના આટલું વાંચું નહીં, આટલું વૈયા
હવે બીજું શું કરીએ મને કહો તમે, હવે નથી કઈ વિચાર છે કઈ? આ સાસનું બંધાઈ ગયા, માખણ કોણ મળે, કોને મળે, કેટલાને મળે? ઉપરથી લઈને મોતી લઈને ઉપર ઉપર ચડાવતા પછી નીચે કરવું પડે. માઈ પડ્યા તે મોતી બાને ઉપર ઉપર છબછબિયા કરો, કઈ ન મળે હાથમાં ના આવે. અંદરમાં બહુ બાળ દે, ઊંડે 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 ભગવાન બિરાજે છે ત્યાં અંદર. પોતે ભગવાન, બીજા ભગવાન નથી કઈ યાદ. પોતે ભગવાન છે અંદરમાં ઊંડે, વિકલ્પથી પાર અંદરમાં શાંત સાક્ષાત ભગવાન દિવ્ય દિવ્ય શક્તિ વાળું, અચિંત્ય શક્તિ વાળું બિરાજમાન છે. એ તો જયારે ત્યાં સાચવા છે, તું ભૂલી ગયો છો એને, તું ભૂલી ગયો. ભૂલ કોની? તારી. તારી ભૂલ છે. તું જોવા માંગ ત્યારે હમણાં તને દેખાડી દઈએ જો શિવ ભગવાન કેવો અંદરમાં બિરાજે. આનંદ સાગર નો સરોવર છે. કેવળ જ્ઞાન થયા પછી દરેક સમયે કેવળ જ્ઞાન ની પૂર્ણ પર પ્રગટે, પણ આ ખજાનો ક્યારે ખાલી થાય? ખાલી કોઈ દિવસ એટલું ભરેલું છે, એટલું ભરેલું છે કે આ તો ખાલી વ્યાજ છે. કેવળ જ્ઞાન શું છે? દર સમય મળતું કેવળ જ્ઞાન એ વ્યાજ છે. હજી અંદરમાં તો ક્યારે ફૂંકાવું નથી. અનંતકાળ જાય તો એમ એટલી તાકાત આ ભગવાનમાં મળેલી છે, પણ ભાન નથી અને ભટકે જાય. ભગવાનના દેવ બેટા કરે તે સૂક્ષ્મ અંતરસંગીમાં આજ્ઞા છોડીને ભટકવાથી આ જ્ઞાન તે હું છું. અને આ જ્ઞાનના ઉપયોગમાં જે મનના આધારે જે હું ગાયક છું એવો જે વિકલ્પ થયો, એ વિકલ્પનો જે ફોટો જ્ઞાનની પરેમાં પડ્યો છે, એ ફોટો એ પ્રતિબિંબ અને આ જે જ્ઞાન એ બે અલગ અલગ. એટલે મારે હવે એની પણ માથાકૂટ કરવાની જરૂર નથી કે નીકળી જાય. માથાકૂટ કરી તો નહીં નીકળે. અને એને ગૌણ કરી નાખ ને જ્ઞાન ને મુખ્ય કરી નાખ, એક સેકન્ડમાં ફિનિશ. એનું અસ્તિત્વ નહીં રહે, તને દેખાતો નહીં, તને એટલું જ્ઞાન 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 દેખાય. હરિયું સત જ્ઞાન જ્ઞાન ઇન્ડિયાના કુવારા નહીં કરશે હમણાં હમણાં 20 સેકન્ડ નહીં લાગે. આ ધર્મ એવો રગડ્યો છે કે જે ક્ષણે ભગવાનનું દર્શન થાય તે ક્ષણે આનંદની ઉત્પત્તિ થઈ. જન્મનો અંત આવે એવો ચૈતન્ય દેવ પોતે છે. આત્મા રૂપી તીર એમાં સ્નાન કરીને એમાં ડૂબકી લગાવીને બાળમાં જ્યાં ત્યાં શું બળખા મારે છે, ભટકે છે. પોતે જ ભગવાન છે. બહુ સુંદર છે. આ ધરમદાસ સુલભ ની કથા સાંભળવા જેવી છે. અને 10 વર્ષમાં 3650 દિવસ એમાં 2000 ઉપવાસ કરેલા પાણી વગરના. 2000 ઉપવાસ 3650 દિવસ 10 વર્ષ એને પોતાના આત્મકથામાં લખ્યું છે. પોતે પંચમ ગુણોત્તરમાં જે ધારકોની પ્રતિમા હોય ને એવી રીતે રહેતા હતા. હજારો શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ, વિદ્વાન મોટા બધા કંઠર. ધરમદાસ સુલભ અને સમ્યક જ્ઞાન દીપિકા લખેલી છે. બધા પાસે હશે કદાચ સમ્યક જ્ઞાન દીપિકા. બધા ફોટાઓ છે એની અંદર, દ્રષ્ટાંતથી બધી આત્માની વાત સમજાવે. એને પોતાના આત્મકથામાં લખ્યું છે કે મને મારા જ્ઞાનનો બહુ અજ્ઞાન. લાખો માણસો મને સાંભળવા આવતા. બહારનો વેશ પોતરી પહેરી હોય ને ઘરમાં તો હોય ને સુલભ, એટલે મુનિ પેલાની ભૂમિકા. અને બધા હતા રીતે ટોપ ક્લાસ હોય એટલે લોકો તો પગે પડે, લોકોને આ જોઈએ બહારથી, બહારનો દેખાવ સારો જોઈએ, અંદરમાં પછી ગમે તેમ. પણ એવી રીતે મળતું નથી કઈ વસ્તુ. પણ અંદરમાં જ્ઞાન નતું અને બહારમાં આટલો જ્ઞાનનું જબરદસ્ત શોખ છે. હજારો શાસ્ત્ર કંઠ. એટલે એમાં એને બહારમાં ત્યાં ગણેલો કે 3650 10 વર્ષ એની અંદર 2000 તો ઉપવાસ કરે. સમય શિખર ની યાત્રા એ 99 વખત કરેલી. શું 200-300 વર્ષ પહેલા. હવે એટલો અભિમાન ચડી ગયું વાંચતું છે. એમાં એક દિગંબર મુનિ હતા, કે નામ છે દેવચંદ્ર દેવ કે નામ છે. મળ્યા જોઈ વાત છે તો યોગ્ય જીવ, પણ અભિમાન ચડી ગયો છે. જયારે મુનિયા પગે લાગે ને, આમ તો બીજાને લાગે જ નહીં, અભિમાન ચડી ગયો કેનું લાગે? હું તો બધાથી ઊંચો. હવે સવાલ જ નથી કઈ. આત્મ જ્ઞાન વગર અભિમાનમાં ઘણા વર્ષો ઘણા ભાવો ગુમાવ્યા હતા. મુનિયાને પગે પડ્યો, બધા ચમચાઓ હોય ને બહુ વખાણ કરે, આત્મ જ્ઞાન છે, આત્મા છે, કલામ છે. પછી ભગવાન की पूजा की है। हाँ बोलिए, सुनाइए जरा संस्कृत में फटाफट धड़ 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 बढ़ावी ना एक भगवान स्तुति बोली ना।
हाँ बढ़िया, लेकिन सिद्ध भगवान को कभी देखा है? यहाँ की माथी देखा तो नहीं है, ये शरीर बिना के कैसे देखें? देखो इसका श्लोक का अर्थ तो कर, सिद्ध भगवान हर जगह पे है, वो अर्थ है, પોતે જ अर्थ करे, सिद्ध भगवान बदे ठिकाने है। देखो इस श्लोक में तो ऐसा लिखा है कि सिद्ध भगवान तो हर जगह पे है, आपको क्यों नहीं दिखा? आपका ज्ञान देखा है, आपकी तपस्या देखा है, આટલું જ કીધું, વધારે કહેવાની જરૂર નથી। એવી ચોટ લાગી ગઈ ને, લપટી ગઈ ને માથા સુધી એક ચાટી ગઈ ને, ખલા જાણે મગજમાં કોઈ કીડો પડી ગયો ને એવું થઈ ગયું। આવું બધું જાણે આમ મરદાની જેવો થઈ ગયો, ચેન ન પડે ક્યાંય, ક્યાંથી ચેન પડે? આવડો મોટો પોતે એને સીધો કાનો કહેવાય ને, સીધો કાન ભરે દેખાય એટલે આંધળો થઈ ગયો છે। એટલે કે આજે કઈ મારે ક્યાંય ભૂલ થાય એટલે બધી પાછળ સમજ થઈ જાય। અમે આ વખતે બહુ ધ્યાનથી જોઈએ, બ્રાહ્મણ ને મહારાજ ને કલ્યાણ ને દીકરો ને આમ જોઈ બધા ક્યાંથી મળે છે તો એમ કઈ દેખાતા નથી। 6 મહિના ભટકી ભટકીને વળી પાછા ભાઈ ચરણમાં પડી ગયો, ચરણ ચેન નથી મળતા જેવો થઈ ગયો। મને મારા સિદ્ધ ભગવાન દેખાતા, સિદ્ધ ભગવાન દેખાતા મને। હવે તમે જેમ સજા આપ્યું આપો જે કરવો મને સિદ્ધ ભગવાન દેખાડી દો આપણે। હવે મારે બીજું કઈ જોવું? આ 6 મહિનાની જે ભાવના થઈ ને આમ ગોતવાનું, એમાં અભિમાન બધા ઉતરી ગયા, તપસ્યાના અભિમાન ઉતરી ગયા, જ્ઞાનના અભિમાન ઉતરી ગયા, બધા એકદમ સંકલ્પ થઈ ગયો, અંદર નરમ છે એને કહે। અને ભાવનામાં ઉત્કૃષ્ટ તરમ તેમાં પડી ત્યારે ચરણમાં પડી ગયો બાપા, હવે આ ચરણ છોડીશ નહીં, મને સીધું દર્શન કરાવો, બીજી વાત જવા દો બધું। આપણે બીજું કઈ સાંભળવું નથી, કઈ કરવું નથી, કઈ વાંચવું નથી, કઈ વિચારવું નથી, ક્યાંય જાત્રા માત્રામાં કઈ જવું નથી, પૂજા ભક્તિ મારે હવે કઈ કરવા નથી। મારું એક જ ટાર્ગેટ છે, મને સિદ્ધ ભગવાન દર્શન કરાવવાના। હવે મને લાગે છે તમારા સિવાય કોઈ આધાર, આમ ટોટલ સરેન્ડર થઈ ગયો ને જયારે આ શું છે, આકાશ છે, આ શું છે, ગાઢ છે, अंधा हो गया है कि दिखता नहीं है तेरे, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? आटलू ज कीधुं। अरे हूँ पोते सिद्ध भगवान एनी हयातीमां બધું દેખાય છે, આ ન હોય તો ક્યાંથી દેખાય? દર ઉપયોગ અંદર મને એટલો ભાવના એટલી જોડતા થઈ મને આ કઈ સમજાવવાની જરૂર ન પડે, તો વિકલ્પથી બહાર ઉતરી ગયા અંદર ધડાક, એક સેકન્ડમાં બેઠો થઈ ગયો, તો સાક્ષાત ભગવાન એક સેકન્ડમાં અનુભવ થયો છે, કેમ કે ભાવનાનું જોડ એવું, બીજું દેખાય જ નહીં, સિદ્ધ ભગવાન જ દેખાય, ગોતવા છે, ગોતી ગોતીને તાક્યા ને આ બધું નવે કરતી બધું ભણ કરેલું, 6 મહિના ભટકી એક જ ગોળી વાગીને ઉતરી ગયા અંદર। પણ આ કોને દેખાય છે? આ ઝાડ પાર બધું કોને દેખાય? બાકી ભગવાન તું છો અંદર બેઠો, આંધળો થઈ ગયો, ઉપરથી ગાળ આપી, એ ગાળ કેવી લાગી? મીઠી લાગી, એ ગાળ કેવી લાગે? બહુ મીઠી લાગી, બહુ હુક્કા કરો તમે અમારા ઉપર। હવે અમને ઘરે કઈ માઠું લાગતું, અમે કામ જ એવા કર્યા છે, ભગવાનને છોડીને ભટક્યા છે જ્યાં કે એ ભગવાન હું બહુ ભૂલ્યો, આસળ્યો, રગડ્યો અને અનંત સંસારની વિચંગામાં પડ્યો। હું પાપી છું, મદનનો અને કર્મરક્તિ કરીને મારામાં વિવેક શક્તિ નથી, આ ત્રાસ થઈ ગયું છે અને વિવેક શક્તિ નથી, અજ્ઞાનથી અંત થયો છું, પાપી છું, મૂઢ છું, પાગલ છું। મૂઢ એટલે પાગલ, બોલો પોતે હતો ને એમ કે હું નથી, પોતે પોતાને ગોતવા લાગે, ગોસડિયો ખોવાઈ ગયો, દોરો નીકળી ગયો ને ગોસડિયો, પોતે તો હતો એ અવરો બેઠો કે તું સુઈ જાવ ના, મને ગોસડિયા લઈ આવ્યું છે, સુઈ ગયો એટલે મારી દોરો બાંધી દીધો, ગોસડિયા લખી નાખી, ઉઠ્યો એટલે મળી ગયો, હતો એ પોતે તો હતો। આવો પાગલ પણ કર્યા એને આ જીવ, આ કયા ગોસડિયાની વાત કરે છે? બીજો ગોસડિયો એમ, આ ગોસડિયો ભગવાનને ભૂલીને ભટક્યો ત્યાંથી, અને આ જીવનું અહિત કરવામાં આ જીવે કઈ બાકી રાખ્યું? કોઈ અહિત કર્યું નથી ને કરાયું નથી, કોઈ કરાવી શક્યું અમે નથી। શું આ જીવે ક્રોધમાન માયા લોભ કરીને કસાયો કરીને પોતાનું પૂરું કરવામાં બાકી રાખ્યું? અનંતકાળથી ભટક્યા, ભટક ક્યાં શાંતિ મળે? ક્યાંથી શાંતિના સાગર પોતે હોય, બહાર ગોતવા જાય ક્યાંથી મળે? કસ્તુરી નાભીમાં જોઈએ કસ્તુરી, પણ બાળ ગોતવા જાય ક્યાંથી મળવાનું? 3 કાળમાં મળે નથી, એટલે ગુરુદેવની કૃપા છે કે આ તમે અર્થ આપણને સમજાવે।
આપણે ચાલતું બેને અને આચાર્ય શું કહેવા માંગે છે સમજાય. સૂક્ષ્મ અંતમ સંધિમાં હવે આ અંતમ સંધિમાં રાગને જ્ઞાનને અલગ કરો. અલગ જ છે બાપા રાગ ને જ્ઞાન. હવે રાગ અને જ્ઞાનને અલગ કરવાની કઈ માથાકૂટ કરવાની જરૂર નથી. હું જ્ઞાનક છું વિકલ્પ બંધ થયા ચાલો તો ક્યાં તારામાં બળી ગયા વિકલ્પ એને બંધ કરવા એને કઈ જવું નથી માથાકૂટ નથી કર્યું કઈ કાઢવાની. આ જે વિકલ્પ ઉભો થયો એ તારા જ્ઞાનની કરવામાં ઝટકે છે. એ પ્રતિબિંબ અને જ્ઞાન અલગ છે. ક્યાં ભેદ કહેવાનો છે? અહીંયા નથી કહેવાનો ભેદ તું અલગ હું અલગ. સૂક્ષ્મ અંતર સંધિ આપણને સમજાય નહીં આચાર્ય દેવ અહીંયા જાતે હતી. શું કીધું કે આત્મા અને બંધના નિયત લક્ષણોની સૂક્ષ્મ અંતર સંધિમાં પ્રજ્ઞા છીણીને અત્યંત સાવધાન થઈને પટકવાથી નાખવાથી મારવાથી બંનેને છેડી શકાય છે અર્થાત જુદા કરી શકાય છે એમ અમે જાણીએ છીએ. એટલે તમે હાજર હાજર બોલતા હો ને એવી રીતે વાત કરે. તાત્કાલિક આવી પધારીને વાત કરી છે. આગળ આગળની આપણે કાલે આવતી सुख धाम अनंत सुसंत चही दिन रात रहे तद ध्यान मही प्रशांति अनंत सुधामय जे